You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। बिटकॉइन मामूली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर वीकली लोएस्ट स्तर पर गिर गया है। शिप के मेजर माइलस्टोन के बाद वेल द्वारा 100 बिलियन शिबा इनु टोकन्स को ग्रैब किया गया। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने डिजिटल करेंसी के ऊपर डिटेल्स प्रकाशित किए। डिजिटल रुपए पायलट के लॉन्च करने की पुष्टि भी की। बिटकॉइन माइनिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए ग्रेस्केल ने फाउंड्री के साथ पार्टनरशिप की। यामडाओ टोकन होल्डर्स के बीच ट्रेजरी डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करता है। ब्राजील ने क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स की घोषणा करने वाले इंस्टीट्यूशंस की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की। 2022 में एक्विजिशन पर बाइनेंस $1 बिलियन तक खर्च करने वाला है, क्योंकि बीएनबी की वैल्यू नीचे गिरती है। बिटकॉइन एसवी ने खोए या चुराए गए बिटकॉइंस को फ्रीज करने के लिए नया माइनिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। टेरा बैकर का कहना है कि कानूनी लड़ाई के वजह से यूएसडी ग्राहकों की क्रिप्टो भुगतान रुक रहे हैं। इथेरियम L2 स्टार्कनेट बिटकॉइन की तुलना में अधिक ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। एनएफटी वर्ल्ड्स मेटावर्स प्रोजेक्ट बहुत ही कम मंथली यूजर्स को रजिस्टर करता है और लाइन की प्राइसेस वहां पर 94% से गिर जाती है। डाउ जोन्स ऑफिशियली बिटकॉइन की तुलना में अधिक अनस्टेबल है। प्राथमिक क्रिप्टो करेंसी इस सप्ताह की शुरुआत में ऊंची उड़ान भर रही थी, जब यह $20,500 तक पहुंच गई थी, लगभग 3 सप्ताहों में उच्चतम प्राइस टैग। हालांकि अमेरिकी नौकरी की रिपोर्ट ने टाइड को बदल दिया है। भले ही उन्होंने उम्मीद से बेहतर संख्या प्रदान की है, बीटीसी ने लगभग $1,000 की इमीडिएट प्राइस ड्रॉप के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। बिटकॉइन की प्राइस $20,000 से गिरकर $19,300 तक आ गई है। इथरस्कैन द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार वेल ने कुकॉइन एक्सचेंज पर कुल 100 बिलियन शिबा इनु टोकन्स $1.1 मिलियन की कीमत पर खरीदे हैं। ऐसा लगता है कि शिबा इनु के नए इन्वेस्टर्स की भारी आमद के बाद इस वेल ने खरीदारी की है। पहले यू टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 6 अक्टूबर को शिबा इटर्निटी गेम को ग्लोबली लॉन्च किया गया था। भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि वह जल्द ही विशिष्ट उपयोग के मामले के लिए देश की डिजिटल रुपए के लिमिटेड पायलट लॉन्च करेगा। केंद्रीय बैंक ने साझा किया कि कई तकनीकी विकल्पों पर परीक्षण किया जाएगा और परिणामों के आधार पर अंतिम आर्किटेक्चर का फैसला किया जाएगा। ग्रेस्केल माइनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जबकि बेयर मार्केट के दौरान एसिक उपकरण सस्ते हो गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एसेट मैनेजर ग्रेस्केल ने बिटकॉइन माइनिंग हार्डवेयर के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की है। फंड बिटकॉइन एसिक मशीनों को खरीदने के लिए धन जुटाएगा, जो कि फाउंड्री डिजिटल द्वारा इन्वेस्टर्स की ओर से बिटकॉइन को बेचने के लिए संचालित किया जाएगा। डीफाई प्रोजेक्ट याम फाइनेंस के पीछे के गवर्नेंस बॉडी वजन कर रहा है कि इसे बंद करना चाहिए या नहीं। एक प्रस्ताव अनुशंसा करता है कि परियोजना बंद हो जाए और टोकन धारकों के बीच अपना खजाना वितरित कर दे। डीफाई परियोजना ने टोकन धारकों को यम फाइनेंस इस बात पर बहस कर रहा है कि क्या परियोजना के खजाने को भंग करना है और परियोजना के बचे हुए हिस्से को उभारने के प्रयास में टोकन के धन को होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ब्राजील ने अगस्त में क्रिप्टो करेंसी के ओनरशिप की घोषणा करने वाले अपने सबसे अधिक कंपनियों और संस्थानों को रजिस्टर किया है। आंकड़े जो सीधा ब्राजीलियन टैक्स प्राधिकरण से आते हैं, यह दर्शाते हैं कि अधिक से अधिक संस्थान क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उत्सुक है और ये भी इंडिकेट करते हैं कि तिथर के स्टेबल कॉइन को यूएसडीटी का उपयोग करके सबसे महत्वपूर्ण मात्रा मूव की जाती है। $570 मिलियन के हैक हमले के बाद बाइनेंस कॉइन की कीमत $300 से नीचे गिर गई है। बाइनेंस एक्सचेंज के सीईओ चेंपिंग झाओ ने कहा कि कंपनी नए एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट्स पर $1 बिलियन तक खर्च कर सकती है। बिटकॉइन एसवी ने ब्लॉकचेन मैनेजर जारी किया है, पहला सॉफ्टवेयर टूल जो कि बीएसवी माइनर्स को अदालत के आदेशों के अनुसार चोरी या खोए हुए सिक्कों को फ्रीज करने की क्षमता बनाता है। बिटकॉइन एसोसिएशन फॉर द बिटकॉइन सतोशी विजन ब्लॉकचेन ने अपनी ब्लैकलिस्ट जारी करने की घोषणा की है।